हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एडवाइस के प्रकारों के बारे में कुछ हम बात करना चाहेंगे। अब चूँकि जब प्रोफेशन हमारा बिजनेस एडवाइज़र है, तो क्यों ना थोड़ी सी बात हम कर लें बिजनेस एडवाइस के बारे में भी। आमतौर पर बिजनेस एडवाइस के कुछ प्रकार यहाँ पर बताने का प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है यह एक इंटरेस्टिंग पहलू हो सकता है कि सैद्धांतिक महत्व न हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ व्यवहारिकता यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक होती है नॉर्मल बिजनेस एडवाइस। नॉर्मल बिजनेस एडवाइस यह एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, अर्थात इससे सिर्फ आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। इससे सिर्फ आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। अक्सर करके यह एडवाइस एक या दो वाक्यों के रूप में होती है, एक या दो वाक्यों के रूप में होती है। इससे सिर्फ केवल आपका नॉलेज वृद्धि होता है और कुछ नहीं हो पाता है। बाकी का सब काम आपको करना पड़ता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर फ्री ही होती है, ठीक है। और यह इस प्रकार की एडवाइस देने वाला बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट से मांगेंगे फ्री वाले एडवाइस, तो वो इसी प्रकार की एडवाइस देगा कि ठीक है, तो उससे आपकी एक जानकारी में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यह नॉर्मल बिजनेस एडवाइस, ठीक है। फिर दूसरी होती है कि बिजनेस एडवाइस जो कि सिर्फ केवल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के रूप में होती है। फिर होती है वर्किंग बिजनेस एडवाइस, जिसकी कास्ट होती है, जिसकी कास्ट आपको पेमेंट करना होता है। यह एडवाइस एक प्लानिंग के रूप में होती है, डाटा के रूप में होती है, कि इस एडवाइस जो कि कई पेजों के रूप में हो सकती है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, और उसके क्या परिणाम निकाल सकते हैं या उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। अर्थात इस एडवाइस के आधार पर आप एक्शन ले सकते हैं, उसकी एक्शन की रूपरेखा होगी। तो यह मतलब इस एडवाइस के आधार पर आप कार्य का सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो यह वर्किंग एडवाइस। तीसरी एडवाइस होती है प्रोडक्शन एडवाइस। अब इस एडवाइस में जहाँ इंफॉर्मेशन एडवाइस शामिल होती है, वहीं इसमें एक्शन एडवाइस भी शामिल होती है। एक्शन एडवाइस के साथ ही साथ इसमें प्रोडक्शन एडवाइस भी शामिल होती है। प्रोडक्शन एडवाइस भी शामिल होती है कि क्या चीज़ का प्रोडक्शन होना है, कितना होना है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात प्रोडक्शन के बारे में भी पूरी डिटेल होती है। एक्शन एडवाइस में एक्शन के बारे में पूरी डिटेल होती है, और प्रोडक्शन एडवाइस में कि इंफॉर्मेशन के साथ एक्शन की पूरी डिटेल और प्रोडक्शन की भी पूरी डिटेल। फिर होती है इफेक्टिव एडवाइस, इफेक्ट जनरेटिंग एडवाइस में इंफॉर्मेशन एडवाइस प्लस वर्किंग एडवाइस प्लस प्रोडक्शन एडवाइस, और प्लस उससे क्या इफेक्ट जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, तो यह इफेक्ट एडवाइस, इफेक्ट का भी पूरा विश्लेषण या कैलकुलेशन के साथ में रिस्क की भी डिटेल इसमें होती है।
रिस्क की भी डिटेल इसमें होती हैं। तो ये एक तरीके से पर्सनल एडवाइस हुई जा करके, आप से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशन या आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा होती है एडवाइस, सेल्स एडवाइस। सेल्स एडवाइस जो फुट कर एडवाइस होती है, सेल्स एडवाइस, प्रॉफिट एडवाइस, इनकम एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये 4 प्रकार की कुछ अन्य एडवाइस होती हैं। सेल्स एडवाइस सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है। प्रॉफिट एडवाइस प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करती है। इनकम एडवाइस इनकम को बढ़ाने में मदद करती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद करती है। यदि यह शॉर्ट एडवाइस है, ठीक है, तो यह वाक्यों के रूप में होगी। शॉर्ट एडवाइस अर्थात संक्षिप्त एडवाइस जो कि टिप्स के रूप में हो सकती है, ठीक है। तथा डिटेल में एडवाइस पेज या पैराग्राफ के रूप में हो सकती है। तथा क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी के रूप में एडवाइस यह एक विस्तृत हो सकती है कि कैसे इस पर एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन लिया जाएगा और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना होगा, सेल्स को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर इनकम को बढ़ाने के लिए, मतलब काफ़ी डिटेल्स में। तो स्वाभाविक बात है इन सब की कास्टें भी अलग अलग होती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।